तो गाइज ओके, सो मैं इसको शॉर्ट्स पे करने वाली थी बट पता नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको 2 पार्ट्स में करने का है इस रीडिंग को। सो या बहुत ही रैंडम रीडिंग है ये। एंड वेन एवर यू आर फाइंडिंग इट, आने वाले हफ्ते की हम एनर्जीज चेक करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले ये सबके लिए नहीं है। आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी दैट दिस इज नॉट गोइंग टू बी फॉर एवरी वन एंड इट्स फॉर वेरी स्पेसिफिक कलेक्टिव। ओके, सो हो सकता है कि एक मैसेज आपसे मैच हो सकता है कि सारे मैसेजेस आपसे मैच हो, बट वी आर गोइंग टू बी जस्ट चेकिंग द एनर्जी फ्रॉम 23rd of Feb टू 1st March। मैंने हमेशा आने वाले हफ्ते की रीडिंग की है। ठीक है, 7 दिनों की एनर्जीज एंड बट इट्स ऑलवेज टाइमलेस। ठीक है, हमेशा से टाइमलेस रही है वो रीडिंग्स, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम जस्ट आई एम मेकिंग दिस टाइम बाउंड। ठीक है, तो अगर इन 7 दिनों में वो रीडिंग आपको मिलती है, लाइक ये रीडिंग आपको मिलती है तो, एंड सेकेंडली अगर मैसेजेस आपसे मैच होते हैं तो दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, क्योंकि बहुत रैंडमली मैं इसको कर रही हूँ। ठीक है, मेरा कुछ भी वो नहीं था कि इसको करना है और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सो सबसे पहले हम एनर्जीज देखेंगे, ओवरऑल क्या एनर्जीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज आई एम जस्ट सेंसिंग दैट ये हफ्ते का जो भी कोर्स रहेगा ना एनर्जीज का, वो बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर सकता है आपके ऊपर। लाइक कुछ महीनों के लिए इफेक्ट रह सकता है उसका, एनर्जीज का कुछ महीनों तक इफेक्ट रह सकता है। आई डोंट नो, लाइक आई जस्ट डोंट नो। ओके, आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट लेट्स जस्ट सी। ठीक है, बहुत रैंडमली हो रहा है ये, बट गाइडेड है। ओके, आई एम जस्ट गेटिंग दिस एनर्जी कि पहले तो क्या हो रहा है, क्या एनर्जेटिकली हो रहा है वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या वार्निंग भी है आपके लिए। वार्निंग भी आ रही है मुझे कि वार्निंग भी है कुछ तो यहाँ पे। ओके, जितना परमिटेड है कलेक्टिव के लिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, अगर आपसे मैच हो रहा है तो इसको रिसीव करना है, अगर मैच नहीं हो रहा है देन डोंट ट्राई टू फोर्स इट ऑन योर सेल्फ। ओके, जस्ट लेट इट गो। ओके, सो लेट्स जस्ट सी नाउ डियर स्पिरिट टीम, कलेक्टिव जो देख रही है फ्रॉम 23rd of Feb टिल 1st March, क्या एनर्जीज होने वाली है, क्या एनर्जीज होने वाली है जो कलेक्टिव देख रहे हैं, जिनके लिए ये रीडिंग बन रही है, क्या एनर्जीज होने वाली है। नहीं, नो, बी स्पेसिफिक डियर स्पिरिट टीम, प्लीज बी स्पेसिफिक। क्या एनर्जीज होने वाली है कलेक्टिव के आने वाले हफ्ते में, क्या एनर्जीज होने वाली है फ्रॉम 23rd Feb टू 1st March, जिनके लिए रीडिंग बन रही है। बहुत केओटिक लग रहा है मुझे। ठीक है, मतलब आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी मच केओस। कार्ड्स भी एकदम केओटिक हो रहे हैं सारे। क्या एनर्जीज होने वाली है उनकी। जो स्पिरिट टीम प्लीज बी स्पेसिफिक, क्या एनर्जीज होने वाली है। सी बेसिकली यहाँ पे एनर्जीज जो आ रही है, यू आर गोइंग टू बी गेटिंग इनवाइटेड। ठीक है, अभी ये मैं ऐसा नहीं बोल रही कि बहुत मेजर सोशल गैदरिंग्स में आपको जाना है या फिर कुछ है, लेकिन कुछ तो सोशल गैदरिंग्स का पार्ट होने के लिए आपको इनविटेशन आ सकता है, या फिर किसी सोशल सेटिंग का पार्ट बनने के लिए आपको हो सकता है कि बुलाया जाए। कहीं पे सेलिब्रेशन है आपको बुलाया जाए, कहीं पे कुछ तो हो रहा है आपको बुलाया जाए। स्मॉल स्केल हो सकता है, बिग स्केल हो सकता है। ठीक है, और अगर ये है ही नहीं आपके साथ, ये अगर आ ही नहीं रहा है आपको, ऐसा कोई इन्विटेशन ही नहीं आ रहा है, सोशल सेटिंग में जाने के लिए इन्विटेशन ही नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है आपके साथ, तो ये रीडिंग है आपके लिए नहीं है। ठीक है, बिकॉज दिस इज फॉर दैट कलेक्टिव जिनके लिए ये गाइडेंस आ रहा है, ये उनके लिए है कि यू विल बी बेसिकली इन्वाइटेड। आपको किसी सोशल सेटिंग में इन्वाइट किया जा सकता है, या फिर कुछ सी 2 सिनेरियोज दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। ओके, या तो आपके घर पे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, लाइक गेस्ट्स आ सकते हैं, या फिर आपको कहीं पे ऐसा इन्वाइट किया जाए जहाँ पे लोग हैं। ठीक है, सोशल सेटिंग में बुलाया जाए। ठीक है, सी राइट नाउ आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि जिन जगहों पे आप कंफर्टेबल नहीं हो जाने के लिए, जिन जगहों पे आपकी बॉडी एंड आपका सोल बोल रहा है कि नहीं जाना है, नहीं जाना है, एग्जॉस्ट फील हो रहा है, एक्सर्शन फील हो रहा है, मन नहीं कर रहा है जाने का, मत जाइए। ठीक है, ये एक बेसिक एनर्जी आ रही है आपके लिए कि आपको सोशल सेटिंग्स हो सकता है कि एग्जॉस्ट करे थोड़ा सा आने वाले टाइम में, या फिर इस टाइम में जो भी इस हफ्ते की एनर्जीज मुझे दिख रही है, या फिर जो भी फील हो रहा है यहाँ पे इंटेंशन एनर्जी। आई डोंट नो, दिस इज वेरी कियोटिक रीडिंग। ठीक है, हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारा क्योस है, या फिर आपकी एनर्जी में बहुत सारा क्योस है। ठीक है, कुछ तो यहाँ पे है जहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको लगता है कि इस वक्त आपको आइसोलेशन में रहना है, इस वक्त आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, इस वक्त आपको अपने ऊपर फोकस करना है, इस वक्त आपको लोगों को वो टाइम नहीं देना है, इस वक्त आपको, क्योंकि हो सकता है कि कुछ ऐसे सोशल सेटिंग्स जहाँ पे जाके आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, या फिर ऐसे कुछ लोग जिनके साथ कम्युनिकेशन करके आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट हो रही है, ड्रेन आउट हो रही है,
ऐसे लोगों से आपका इस हफ्ते में कुछ तो ऐसा कनेक्शन आ जाए या फिर कुछ तो ऐसी इनके साथ बात हो जाए। ऐसे लोगों के साथ आपको थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप खुद को चूज़ कर रहे हो, इट्स फाइन, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी जज नहीं करेगा, ऑफकोर्स लोग जज करेंगे, लेकिन बी कंफर्टेबल विद चूजिंग योर सेल्फ राइट नाउ, ठीक है। अगर आपको सोशल सेटिंग्स में जाके एग्जॉशन फील हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं जाना है, मन नहीं कर रहा है, बॉडी परमिट नहीं कर रही है, एनर्जी परमिट नहीं कर रही है, इट्स फाइन, लेट इट गो, ओके, डोंट डू इट, ओके। यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपको हो सकता है कि ऐसी जगहों पे जाने का वो हो जहाँ पे आपकी एनर्जी एग्जॉस्टेड फील करे, क्योंकि आपकी एनर्जी को बहुत सारे लोग लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या फिर जिस सोशल सेटिंग में आप जाओगे या फिर जो लोग आपके यहाँ पे आएंगे वो लोग ऐसे हैं जो एनर्जी सकिंग वैम्पायर्स की थोड़ी सी एनर्जी रखते हैं। लाइक दे फीड ऑन योर एनर्जी, दे फीड ऑन योर थॉट्स, दे फीड ऑन पुटिंग यू डाउन, ठीक है। आपकी इंसल्ट करके, आपका मजाक बना के उनको सेटिस्फैक्शन मिलती है, ठीक है। ये आपके कॉलेज के हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, एनी सोशल सेटिंग, आपके कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लोगों के साथ आपको नहीं जाना है, ऐसे लोगों के साथ आपको इस हफ्ते में एसोसिएट नहीं करना है, तो आप मना कर दीजिए, ठीक है। चूज योर एनर्जी, चूज योर बॉडी, ठीक है। जहाँ पे आपकी बॉडी एंड आपकी एनर्जी कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पे आप मना कर सकते हैं, ठीक है। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अपनी एनर्जी देने से मना कर सकते हैं, ओके। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस मेजर सिनेरियो, बट व्हाट अबाउट दिस नाउ। गाइडेंस तो मैंने खैर दे दिया, इसे में गाइडेंस आ गया कि आप मना कर सकते हैं अगर आपको एग्जॉशन फील हो रहा है। तो बहुत रैंडम रीडिंग जा रही है ये, बट व्हाट इज़ द वार्निंग कमिंग इन फॉर यू, व्हाट इज़ द वार्निंग कमिंग इन फॉर दिस कलेक्टिव डियर स्पिरिट टीम। क्या वार्निंग है इनके लिए, 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 क्या वार्निंग है। ओ माय गॉड, टू मेनी कार्ड्स आर हैपनिंग। इतने कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। आई टेक दिस 2 कार्ड्स, बट what is the warning for this collective dear spirit team, please be specific। I think यहाँ पे जो spirit team भी है ना, the energies are very restless। I think आप भी बहुत ज़्यादा restless energy में हो, something is happening, बहुत chaotic energy आ रही है मुझे, मैं जिनके साथ connect कर रही हूँ। What is the warning for this collective dear spirit team, what is the warning for this collective, what is the warning, what is the warning, what is the warning। सी मैं जिनके साथ कनेक्ट कर रही हूँ ना, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, ठीक है। आपकी एनर्जी, अगर आप इस वक्त सेंसिटिव नहीं हो तो आपकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, ओके राइट नाउ। अगर आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी सेंसिटिव नहीं है, बट राइट नाउ योर करंट एनर्जी जो मैं टैप्ड इन हूँ, इट इज़ वेरी सेंसिटिव, ओके। सो आपकी स्पिरिट टीम जो आपको यहाँ पे वार्निंग देना चाहती है कि यू विल बी जज्ड बेसिकली इन सोशल सेटिंग्स में जाके। आपका कुछ तो आपने लाइफ डिसीजन लिया है, ऐसा कुछ तो आपका करंट सिनेरियो चल रहा है, ऐसा कुछ तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है जिसमें आपके बारे में बातें किए जाएंगे, जिसमें आपको जज किया जाएगा, कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। आपका गार्ड थोड़ा सा लूज आउट हो सकता है, ठीक है। आप इनकी कही हुई बातों को अपने ऊपर ले सकते हो। कुछ तो आपने अपने लिए कोई तो डिसीजन लिया है जहाँ पे आप अपनी लाइफ की चॉइसेस को फुलफिल कर रहे हो, अपनी लाइफ के पैशन को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपको बहुत टाइम से कुछ तो करना था, उस चीज़ को आप फॉलो कर रहे हो, उस चीज़ को आप फुलफिल कर रहे हो। बहुत ब्यूटीफुली आप अपने ड्रीम को रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो। कोई तो डिसीजन आपने लिया है बेसिकली, ठीक है, किसी तो एरिया ऑफ लाइफ को लेके, एंड उस चीज़ को लेके आपको जज किया जाने वाला है, ओके। इस सोशल सेटिंग में जाके आपको अपनी लाइफ के डिसीजन जो आपने लिए हैं उस चीज़ को लेके आपको थोड़ा सा नेग्लेक्टेड फील कराया जा सकता है, थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल फील कराया जा सकता है, थोड़ा सा ऐसा फील कराया जा सकता है कि आपने गलत कोई डिसीजन लिया है। कोई ऐसे पर्सन जो बहुत ज़्यादा डायरेक्टली आपको मुंह पे कुछ तो ऐसा क्रिटिसाइज कर सकते हैं, ब्लंट तरीके से कुछ तो ऐसा बोल सकते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा खटकेगी, वो बात बुरी लगेगी वो बात, क्योंकि आपकी एनर्जी इस वक्त सेंसिटिव है, ठीक है। आपकी एनर्जी सेंसिटिव है एंड इसकी वजह से आप उनकी बात को अपने मन पे लेके बैठ जाओगे, ठीक है। उनकी बात को आप अपने मन पे लेके बैठ जाओगे। बट व्हाट अबाउट दिस नाउ डियर स्पिरिट टीम, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज द गाइडेंस फॉर दिस कलेक्टिव, प्लीज गाइड द कलेक्टिव, या प्लीज गाइड द कलेक्टिव डियर स्पिरिट टीम, प्लीज गाइड। सी ये ऐसे लोग हैं जो आपको बांध के रखना चाहते थे, ठीक है, आपके फ्रीडम को कंट्रोल करना चाहते थे। ये ऐसे लोग हैं जो आप
आपने जो अपने लिए चॉइस लिया है जिससे आप जेन्युइनली खुश हो, तो आपकी खुशी से ये लोग खुश नहीं है क्योंकि आप अपने सपनों को चेज कर रहे हो। यू आर डीलिंग विद समवन हु इज वेरी इनसिक्योर इन देयर ओन सेल्फ, ठीक है, जिन्हें अपनी जिंदगी में सपने फुलफिल करने का मौका नहीं मिला या फिर उनमें उतने गट्स नहीं थे कि वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चला पाए, इसलिए वो अपने फेलियर की इनसिक्योरिटी आपके ऊपर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली ये जो लोग हैं आपके आसपास, ये आपके उस डिसीजन से इनसिक्योर है जो आपने खुद के लिए लिया, ओके, जिससे आपको खुशी मिल रही है, जो आपने खुद के लिए कोई तो चॉइस किया है जिससे आपको फ्रीडम महसूस हो रहा है। ये अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं कर पाए, ये अभी भी उसी रिग्रेट में, उसी इनसिक्योरिटी में। इनका ऐसे है कि इन्होंने अपने लिए वो चीज़ें नहीं की जो ये करना चाहते थे, तो ये नहीं चाहते कि आप भी वो करें, क्योंकि इनका खुद का फेलियर का प्रोजेक्शन ये आप पे करने की कोशिश कर रही है। जो भी लोग हैं, ठीक है, आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं, आपको अपने ही खुद के बारे में नेगेटिव फील कराने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही सेटिंग में आप जाने वाले हो सकता है कि ऐसे ही लोगों से आपको इन्विटेशन आए या फिर ऐसे लोग आपके घर पे आए जो आपको अपने ही बारे में बुरा फील कराने की कोशिश करते हैं, बिकॉज यू हैव मेड सम सॉर्ट ऑफ डिसीजन। आपने कोई तो डिसीजन लिया है, कुछ तो चॉइस आपने किया है जहाँ पे आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हो, आप अपने इंटरेस्ट को, हॉबी को फॉलो करने वाले हो, आप अपने ड्रीम को फॉलो करने वाले हो, एंड वो चीज़ इनसे हजम नहीं हो रही क्योंकि ये लोगों ने वो चीज़ नहीं की खुद के लिए। तो जब आप कर रहे हो तो आपके अंदर ये अपनी इनसिक्योरिटी, सी देयर इज दिस ब्यूटीफुल कोट बाय रूमी, ओके, जो रूमी होके गए उनका एक बहुत ब्यूटीफुल कोट है, द ब्यूटी यू सी इन मी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू, ठीक है। इवन ये भी एक चीज़ कही जाती है कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बी होल्डर, ठीक है। तो वैसे ही इनसिक्योरिटीज़ का होता है, जैसे कि अगर आपको कोई इंसान अच्छा लग रहा है ना, तो वो आपका ही रिफ्लेक्शन है, हम अब एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, ठीक है। जैसे मिरर होता है, मिरर में हम खुद का ही रिफ्लेक्शन देखते हैं, वैसे ही हमारी जिंदगी में जैसे लोग होते हैं ना, वैसे लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी, ऑफकोर्स कर्मा होता है, बट एक रिफ्लेक्शन होता है, एक एनर्जीज का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने फेलियर का जो प्रोजेक्शन है, जो रिफ्लेक्शन है, वो आपके अंदर देखते हैं, वो आपके इसमें देखते हैं, आप जो चीज़ को करना चाहते हो उस चीज़ से ये रोकना चाहते हैं आपको, क्योंकि ये वो चीज़ नहीं कर पाए, ओके। मैं बहुत लंबा जा रही हूँ इस चीज़ में, बट रीडिंग भी लंबी जा रही है, बट या दिस पर्सन वांट्स टू डीमोटिवेट यू। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप जैसे खुद के साथ खुश होना, उस चीज़ से वो पर्सन ना खुश है। आपकी खुशी को देख के, आपको खुश देख के ये पर्सन ना खुश होते हैं, ओके। देयर इज दिस पर्सन हु हैज़ दिस टेंडेंसी, जो मुंह पे बहुत ज़्यादा अच्छे है, इन द फेस बहुत ज़्यादा अच्छे है आपके साथ, लेकिन इनकी एनर्जी, इनके इंटेंशंस आपको लेके जो है वो ऑफ है, ठीक है। हो सकता है कि ये बहुत मीठी तरीके से आपको इंसल्ट करते हैं, मीठी तरीके से आपको पुट डाउन करते हैं, लेकिन कुछ तो यहाँ पे एक एनर्जी है जहाँ पे यू आर डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो आपकी स्पिरिट टीम आपको बताना चाहती है कि इस हफ्ते में अगर ऐसी कोई भी सोशल सेटिंग जिसमें ऐसे टाइप के लोग हैं जो बार बार आपको टॉन्ट कर रहे हैं, बार बार आपको ताने दे रहे हैं, जस्ट बिकॉज आप वो कर रहे हो जिससे आप जेन्युइनली खुश होते हो, लेकिन ये वो नहीं कर पाए, इन्होंने अपने सपनों को गिव अप किया, तो ये आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप भी गिव अप कर दो। ऐसे लोगों से डिस्टेंस करिए, बिकॉज राइट नाउ योर एनर्जी इज वेरी सेंसिटिव, ओके, वेरी सेंसिटिव, ओके। सो प्लीज बी अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल इन दिस अपकमिंग वीक, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं फिर अगर इन्होंने आपको कुछ भी, व्हाट विल हैपन डियर स्पिरिटिंग, इनकी कही हुई बातों से क्या हो सकता है, इनकी कही हुई बातों से व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट। सी आपने जो अपने अंदर बहुत मुश्किल से बैलेंस बनाया है ना, वो बैलेंस जा सकता है, ठीक है। या आपने जो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा आप अपनी एनर्जीज को लेके बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन बना रहे हो, वो डिस्टर्ब हो सकता है। बेसिकली आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन अग्रेसिव बना सकते हैं, या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बना देंगे, बहुत ज़्यादा इंपल्सिव बना देंगे। इनकी कही हुई बात से ना आप इतने ज़्यादा डिसरिस्पेक्टेड फील करोगे कि हो सकता है कि उस चक्कर में आके आप कोई ऐसा डिसीजन ले लो जो गलत हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। कोई तो इंपल्सिवली आप कोई तो एक्शन ले लो, कोई तो ऐसा एक्शन कर दो, इनकी बातों से, इनकी बातों में आके, इनकी बातों की वजह से आप या तो अपने सपने को गिव अप कर दो, या फिर इनकी बातों में आके आप इतना ज़्यादा ट्रिगर हो जाओ कि बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाओ, आपकी एनर्जी लो हो जाए, आपका फोकस हट जाए, आपका कॉन्सेंट्रेशन हट जाए। ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, इसलिए इन लोगों से थोड़ा सा इस वक्त डिस्टेंस ही बनाइए, ठीक है। आपको पता है कि मैं किन की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप अभी तक यहाँ पे है तो आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे लोग हैं आपके आसपास। एंड इस हफ्ते में अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि ये लोगों की एनर्जी में आपको जाना है और आप अवॉइड कर सकते हो जाना, तो अवॉइड करिए, ठीक है। और अगर आप अवॉइड कर भी नहीं सकते ना, तो भी आपको जो है बहुत ज़्यादा फर्म बनना है,
बहुत ज़्यादा फर्म बनना है, ठीक है। आपको समझ में आने की ज़रूरत है कि ये लोग अपने पास्ट के इनसिक्योरिटीज़ और डिसअपॉइंटमेंट्स को आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इसमें आपका कुछ भी नहीं है, आपका कुछ भी रोल नहीं है इसमें, ये इनकी इनसिक्योरिटी बोल रही है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत ज़्यादा सही रास्ते पे जा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो उससे आपको आगे जाके बहुत प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। लेकिन ये जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होती है ना, ये हर किसी में नहीं होती, लेकिन आपने वो कैपेसिटी दिखाई है, आपने वो स्ट्रेंथ दिखाई है, और आपकी स्ट्रेंथ से ये लोग जलते हैं, ओके। ये लोग जो है वो अपने टाइम पे ये स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाए, इसलिए अभी जब आप अपने लिए कुछ कर रहे हो, जब आप खुद के लिए कुछ स्टैंड ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये लोग आपको नीचे खींचना चाहते हैं, इससे इनको सेटिस्फैक्शन मिलता है, ओके। बट डोंट गिव अप, ओके। यहाँ पे मेजर तो गाइडेंस यही आ रहा है कि अगर आप अवॉइड कर सकते हो ना ऐसे लोगों की कंपनी में जाना, तो अवॉइड ही कर दीजिए, ठीक है। ऐसे लोगों से डिस्टेंस ही बना लीजिए जो आपको बहुत ज़्यादा अलग तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ओके। जो आपको पुल डाउन करने की नीयत से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप हो सकता है पॉसिबली कि ट्रिगर हो जाओ, एंड इनके ट्रिगर करने की वजह से आप कुछ ऐसा गलत डिसीजन ले लो, इम्पल्सिवली कुछ ऐसा एक्शन ले लो जिसको आप ही बाद में जाकर रिग्रेट करो, ओके। सो अपनी एनर्जीज को बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं है, ओके। बिल्कुल भी बिगाड़ना नहीं है। 90% 100% ट्राई करिए कि आप जाए ही ना, ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट करें ही ना। लेकिन फिर भी अगर आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, देन जस्ट ट्राई टू मेंटेन योर एनर्जीज, ओके। इनकी एनर्जी, इनकी कही हुई बातों से कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए, इन्फ्लुएंस में आके, ट्रिगर होके, अग्रेशन में आके, बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में आके कोई भी ऐसा डिसीजन मत लीजिए जो आप ही आगे जाके रिग्रेट करोगे, ओके। सो ये इस हफ्ते के लिए गाइडेंस आ रहा है, बिकॉज इट्स अ मेजर गाइडेंस, इट्स अ मेजर गाइडेंस। ये अगर इस हफ्ते में ऐसा इंसिडेंट होता है तो जो है आपको खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है, ओके। ऐसे लोगों से प्रोटेक्ट करके चलना है, अपनी एनर्जीज को गार्ड करके चलना है, थोड़ा सा ऐसे लोग या गार्ड करके चलना है, खुद को प्रोटेक्ट करके चलना है, ऐसे लोगों को भाव मत दीजिए, ठीक है। बेसिकली यही आपकी स्पिरिट टीम कहने की कोशिश कर रही है। ऐसे लोगों की कही हुई बातों से, ऐसे लोगों की कहे हुए तानों से खुद को प्लीज़ आप इन्फ्लुएंस ना करें, खुद के ऊपर उन चीज़ों का इम्पैक्ट ना होने दें, ओके। एंड खुद को लेके थोड़ा सा प्रोटेक्टिव बनिए, ठीक है। अगर ये चीज़ आपके लिए है तो आपको समझ में आएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि बहुत रैंडमली ये रीडिंग आई है। मैं इसको बिल्कुल भी करने का वो ही नहीं था, मेरा कुछ भी प्लान नहीं था, जस्ट रैंडमली ये चीज़ हो रही है। सो इट इज़ फॉर समवन, ओके। सो जिसके लिए है, जस्ट रिसीव इट विद पॉजिटिविटी, ओके। एंड या दिस इज व्हाट इज द गाइडेंस कमिंग इन फॉर यू फ्रॉम 23rd to 1st March, okay, 23rd Feb till 1st March, okay. So yeah, that's it for the reading. मैं भी यूजुअली ऐसे रीडिंग्स कभी करती नहीं हुई है, फर्स्ट टाइम हो रहा है। सो मे बी दिस वॉज फ्रॉम समवन स्पिरिट टीम कमिंग इन वेरी अर्जेंटली। सो अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताइएगा, बिकॉज इट ऑल्सो हेल्प्स मी गिव क्लैरिटी कि मैं किस कलेक्टिव के साथ कनेक्ट कर रही हूँ एंड क्या चीज़ है, ओके। एंड अगर ये इस चीज़ से आपको कुछ भी गाइडेंस मिला, हेल्प मिली, देन रिसीव इट विद पॉजिटिविटी, ओके। थैंक यू स्पिरिट टीम, थैंक यू डिवाइन टीम। मेरे सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ओके। एंड या दैट्स इट फॉर द रीडिंग। टेक केयर यू गाइज एंड बाय बाय।